नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन आप युग्म आरती कैसे करेंगे वो जो है मैं आपको बता रहा हूँ आज। और युग्म आरती ये जो है दोस्तों, ये आप सुबह के समय और संध्या दोनों समय ही कर सकते हैं, यानी कि करना चाहिए आपको। सभी के पास दो धुनुची या फिर दो दीपक नहीं हो सकते, यही स्वाभाविक है। पर कोशिश करिएगा अगली बार से, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो अगले बार से इनके व्यवस्था अगर कर लेते। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम दीपावली आदि के समय कितना कुछ खरीदते हैं, हम अपने घर को सजाने के लिए कितना कुछ खरीदते हैं। हम जो है अपने डिनर के सेट आदि भी तो कई लोग कितने सारे कुछ खरीदते हैं, अपने कपड़े आदि खरीदते हैं। तो भगवान के लिए हम अगर दो दीपक दो धुनुची खरीदते हैं तो ये मुझे लगता है हमारे लिए कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं होना चाहिए। तो कम से कम आप दो दीपक, जो आरती के दीपक और दो धुनुची जो है वो आप खरीद के रखिएगा। ये आपको बहुत सारे काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। और जब भी आप आरती के दो दीपक खरीद रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक आप 7 बत्ती वाला खरीदे, एक 5 बत्ती वाला खरीदे। दो आरती के दीपक जब आप खरीद रहे हैं तो उससे और भी ज़्यादा आसानी होगी कई सारी विधि आदि में जो है। तो युग्म रूप से यानी कि जोड़े में हम आरती कैसे करेंगे। असल में हरतालिका तीज जो है वो शंकर पार्वती के पर्व है और इस दिन पति पत्नी का ही ये व्रत है। तो इसलिए जो है अगर आप जोड़े में ये आरती करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ये असल में जैसे धूप आराधना दीप आराधना ही होता है उसी प्रकार है, पर इसे जोड़े की आरती बोले जाते हैं, यानी कि युग्म आरती जो है बोले जाते हैं। युगल आरती भी बोल सकते हैं आप, युगल आरती के रूप में जो है ये किए जाएंगे। तो ये बहुत शुभ होता है तीज के दिन अगर आप ये करते हैं युगल आरती। युगल धूप आरती भी बोल सकते, या फिर युगल आराधना भी बोल सकते, जो भी आपका मन करे। पर ये जो है दोनों दो धूप धुनुची से, यानी कि धूपदानी से, धूप से और दो दीप से किए जाएंगे। तो इसमें सर्वप्रथम, जैसे कि मैं यहाँ पर बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुछ मैंने यहाँ पर प्रज्वलित तो अलग से किए नहीं हैं। तो सर्वप्रथम जैसे कि हम शंखनाद सर्वप्रथम करेंगे, शंख बजाएंगे। उसके बाद जो है एक धुनुची धूप से जो है हम आरती करेंगे। इसे निवेदन आदि करते हुए ही जो है हम आरती करेंगे। तीज में ना आप जो है अगर बहुत ज़्यादा निवेदन नहीं भी कर पा रहे हैं तो केवल एष अरात्रिक धूप श्री श्री उमा महेश्वराय निवेदयामि, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। करते हुए जो है आप इसे आरती करिए और इसके बाद जो है इसे रखते हुए हस्त प्रक्षालन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए। उसके बाद दूसरे धूप से जो है आप आरती करिए। दूसरे धूप से जो है आप आरती करते हुए इसे भी आप जो है रख लीजिए और उसके बाद जो है हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। इसके बाद जो है जो घृत का दीपक है आप जो है उससे आप आरती करिए। तेल का भी आप जला सकते, दोनों दीपक तेल का भी ले सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें जो है। तो इससे भी आप जो है आरती करिए। तेल के दीप जब आप निवेदन करेंगे तो उसमें आपको बोलना होगा एष अरात्रिक दीपमालाय उमा महेश्वराय निवेदयामि। ये बोलते हुए आप जो है तेल बाती से आप जो है पहले दीप से आरती करिए। उसके बाद इसे रखते हुए हस्त प्रक्षालन करते हुए दूसरे दीपक से जो है आप आरती करिए और उसके बाद फिर से जो है आप हस्त प्रक्षालन करिए और उसके बाद गंध पुष्प लेकर जो है देवता को निवेदन करिए और फिर प्रणिपात यानी कि प्रणाम करिए और उसके बाद शंख ध्वनि अवश्य करिए। शंख ध्वनि करते हुए ही प्रणिपात करना चाहिए, ये जो है सबसे ज़्यादा सही होता है। तो शंख ध्वनि करते हुए आप प्रणिपात करिए। और इसके बाद जैसे कि कई लोग अपने लोकगीति आदि भी करते हैं तो वो भी आप करिए, बहुत अच्छी बात है वो जो है। इस दिन का ना हरतालिका तीज में जो है ये लोकगीति आदि के माध्यम से जो है आप अगर
करते हैं, शंकर पार्वती के सामने आप वो सब कुछ करते हैं, वो लोकगीति आदि, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। तो इस प्रकार से ही जो है आपको जोड़े में यहाँ पर युगल आरती जो है करना है, और ये बहुत शुभ होता है। आप तीज के दिन जो है इसे करने की आप कोशिश अवश्य करिएगा। देखिएगा इससे जो है ना बहुत अच्छे जो है आप लोगों के संबंध में एक नए पॉजिटिवनेस आएंगे। ये असल में हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उसके जो भावनाएं होते हैं, वो भावनाएं इसलिए होते ताकि उन्हें जो है हम अपने जीवन शैली में भी जो है उसी प्रकार से जोड़े। जैसे कि ये जो दो धुनुची, दो दीपक अर्पण करके आरती करने का यही अर्थ है कि हम साथ साथ चले। हमें शायद जो है कई सारे समस्या आदि, कई सारे विषयों का समस्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों एक जीवन में। हमें आर्थिक तौर पे जो है कई समस्या संग्राम करना पड़ता है, कई सारे दूसरे और विषय से संग्राम करना पड़ता है, कई सारे मानसिक रूप से भी लड़ाई में जो है हमें संग्राम करना पड़ता है। तो इसमें भावना यही है कि जिस तरीके से ये दो दो करके हम निवेदन करते हैं, उसी दो दो करके हम निवेदन करके आरती कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो है हम एक दूसरे के साथ ऐसे युगल में हमेशा जुड़े रहें, चाहे सुख हो या दुख हो। तो इसी कारण से जो है ये युगल आरती का या पर जोड़े में आरती का, युग्म आरती का जो है तीज में विशेष महत्व है। तो तीज के दिन जो है शंकर पार्वती का आप इस तरह से आरती अवश्य करिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।